मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हर कोई स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान चुका था क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि जितने भी लोग मर गए हैं इनका जिम्मेदार स्पाइडरमैन है। काफी दिन गुजर जाते हैं। अब पुलिस भी इसके घर आई थी। अब हर कोई उसको गुनहगार की नजर से देख रहा था। अब ना ही उसको कोई कॉलेज एडमिशन दे रहा था और ना ही उसे जॉब मिल रही थी। वो हर तरफ से परेशान था। इन सब सिचुएशंस का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी करना पड़ रहा था और उन लोगों को कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। ये सब सोचकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और इस सब का यही सोल्यूशन था। अब वो उनको बताता है कि इस वक्त मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आइडेंटिटी का सबको पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत मुश्किल में हैं। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं सबकी याददाश्त मिट जाए। अब वहाँ एक और आदमी आता है और वो बताता है कि वो इस जगह का सुप्रीम है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल दूसरी यूनिवर्स में गुजारने के बाद इस जगह का हिसाब किताब इस आदमी के पास था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की भी कोशिश करता है और उनसे कहता है कि तुम इसकी मदद मत करना, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया बचाने में उनका साथ दिया था और वो इसी वजह से स्पाइडरमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे नीचे बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ वो सारे जादू किया करते थे। अब वो स्पाइडरमैन की यादों को बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। उसी वक्त पीटर उनको रोकता है और कहता है कि अगर आप सारी दुनिया की याददाश्त से मुझे निकाल देंगे तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाएं, और उनमें मेरे दोस्त और मेरे एमजे जिसके बारे में मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाएं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा ध्यान अपने जादू पर था। वो बीच में से एमजे का नाम रिमूव कर देते हैं और तभी अचानक पीटर जादू के दरमियान में डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट जो कि मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। अब जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज आंट को भी जादू से हटा देता है तभी पीटर को किसी और की याद आ जाती है। अब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका सारा जादू गलत हो जाता है। अब उसके जादू की फॉर्म में एक टुकड़ा बन जाता है जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और वो पीटर के पास आ गया था। उसके बारे में पीटर को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो तो अपना और अपने दोस्तों का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था। इसीलिए वो सबसे पहले कॉलेज की हेड के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो शहर से बाहर जा रही हैं, लेकिन वो उनकी कार तक पहुंच जाता है और चलती कार को रोकता है, उनसे मदद मांगता है और कहता है कि आप मेरी वजह से मेरे दोस्तों का नुकसान मत करें। और उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टिवियस आ जाते हैं जिनके पास 4 नुकीले हाथ थे और वो फिर अचानक से स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं और इसके बाद उनके और स्पाइडरमैन के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अब स्पाइडरमैन को ये नहीं पता कि वो डॉक्टर उससे क्यों लड़ रहे हैं और तभी जब स्पाइडरमैन अपनी सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है उसी वक्त डॉक्टर के हाथ पर स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं और अब इतनी मुसीबत काफी नहीं थी और वहाँ आ जाता है ग्रीन कॉबलर और फिर वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और डॉक्टर ऑटो ऑक्टिवियस को एक केज में बंद कर देते हैं। अब वो स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका होता है। वो इससे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताते हैं कि जो जादू तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था और वो जादू उल्टा हो गया और उसके दुश्मन जो पीटर को जानते थे कि वही स्पाइडरमैन है वो इसकी यूनिवर्स में आ चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी यहाँ बात हो रही थी दूसरे डायमेंशंस की। और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि वहाँ तुमने किन और लोगों को देखा। अब वो बताता है कि वहाँ पर एक और आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था, वो यहाँ कैसे आ गया। अब वो स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देते हैं जिस पर इन्होंने जादू किया हुआ था और स्पाइडरमैन को कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी विलन्स हैं उन सबको तुम्हें यहाँ लाना होगा और उसके बाद मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। लेकिन इस सब में पीटर को मदद की जरूरत थी। वो अब नेड और एमजे को अपने साथ लेकर आता है जिससे वो दोनों इसकी मदद कर सकें। और अब ये तीनों उस जगह जहाँ बेसमेंट था यानी कि जिसको मैजिक प्लेस भी कहते हैं अपने काम में लग जाते हैं, यानी मल्टीवर्स से आने वाले विलन्स को ढूंढना। लेकिन अब जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे उन्होंने उसके कपड़ों पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया था जिससे उसके कपड़ों पर बहुत ज्यादा गंद लग गया था। अब वो सूट को उल्टा कर पहनता था और काम पर निकल जाता था। अब हम यहाँ देखते हैं स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल था और अब वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पहले उनके दुश्मन हुआ करते थे। और अब स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसको बताता है कि कुछ देर पहले यहाँ पे काफी हलचल हो रही थी और तभी वहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो और वो आते ही स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। और अब यहाँ उसकी मदद करने के लिए सैंडमैन आता है और अब सैंडमैन पीटर से पूछता है कि
कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और यहाँ पर मैं कैसे आया। अब पीटर उसको बताता है कि ये काफी लंबी बात है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। अब सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और स्पाइडरमैन के साथ उसे कैद करके डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक जेल में डाल देता है। और अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि लिजर्ड को भी कैद करके यहाँ ले आते हैं। और अब यहाँ पर ग्रीन कॉबलर अपनी दो शख्सियत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और जो उसकी विलन वाली शख्सियत थी वो उसे अपने आप से दूर करने के लिए अपने मास्क को तोड़ देता है। अब वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर, जहाँ उसकी आंट के पास, और फिर वहाँ पीटर भी आ जाता है और वो उन सबको कहता है कि हम लोग मिलकर तुम सब लोगों को वापस तुम्हारे यूनिवर्स में भेज देंगे। और फिर वहाँ वो पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक जेल पर। अब वहाँ पर सारे विलन्स को एक दूसरे को देखते हैं और ऑटो ऑक्टेवियस उनसे सवाल करता है कि तुम तो काफी साल पहले मर गए थे, तुम लोग जिंदा कैसे बचे। तभी वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। और बातों ही बातों में उन सब विलन्स को पता चलता है कि जब वो लोग मरने वाले थे तो वो वहां से फौरन गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए थे, यानी कि अब अगर वो लोग अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो इनकी जानें जा सकती हैं। अब ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये लोग वापस अपने यूनिवर्स में जाएं और इनकी मौत हो जाए। पीटर की आंट ने उसे यही समझाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र पढ़कर उनको उनकी यूनिवर्स में वापस नहीं भेजना चाहता था। और अब यही रीजन था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के दरमियान फाइट हो जाती है और स्पाइडरमैन भी किसी से कम नहीं था। उसको समझ आता है कि सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ है और अगर मैं इसका सही तरह से इस्तेमाल करूंगा तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। अब वो ऐसा ही करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसका बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता है और उनको वहीं छोड़ देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का मैजिकल बॉक्स स्पाइडरमैन से लेना चाहते थे और वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गैजेट बना सकते हैं। और अब वो सभी विलन्स को लेकर पहुंचता है हैप्पी के घर पर और वहां पर कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उनको ठीक करने की कोशिश करता है। अब सबसे पहले आते हैं ऑटो ऑक्टेवियस, जिनके सर के पीछे एक चिप लगी होती है। स्पाइडरमैन उसको रिपेयर करता है जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके और अब वो इलेक्ट्रो को ठीक करता है। उस पर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस सारी इलेक्ट्रो पावर्स को अपने अंदर जज़ब कर ले और इलेक्ट्रो दोबारा से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहां पर ग्रीन मास्क की शख्सियत सब कुछ खत्म कर देती है। वो अचानक से सबके साथ फाइट करने लगता है और इस फाइट में दूसरे सारे विलन्स इसके साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी पावर सबसे ज्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर सभी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है जिसमें सब विलन्स शामिल थे। और अब इनमें से एक विलन वहां ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से पीटर की आंट भी मर जाती है और अब यहाँ सारी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तभी विलन्स सारे वहां से भाग जाते हैं और अब स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला था। अब उसके दोस्त सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके दोस्त के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग्स लग जाती हैं और अब जिस हाथ से जादू करना था उस हाथ से नहीं बल्कि दूसरे हाथ से जादू करने लगता है। इसी दौरान वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर वहाँ आते हैं उस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन। तभी एमजे उसको कहता है कि ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुमने गलत जादू किया है और गलत स्पाइडरमैन को बुलाया है। और फिर जब वो दोबारा अपनी रिंग को घुमाता है तो वहाँ पर पीटर यानी कि असल स्पाइडरमैन आ जाता है और अब यहाँ दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। अब तभी उन्हें मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और उनको पता चलता है कि इसी यूनिवर्स पर सारे विलन्स एक साथ आए थे और अब इनको पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर तीसरा स्पाइडरमैन भी मौजूद है जिस पर उन सब विलन्स ने हमला कर दिया। उन्हें वहां जाकर उसकी मदद करना होगी और अब ये वहां जाकर तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुंचते हैं। अब वो तीसरा स्पाइडरमैन उनको बताता है कि अगर हमें इन सब विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करके रखना होगा और फिर हम इन सब इनके यूनिवर्स में वापस भेज देंगे, फिर चाहे ये जिंदा रहें या मर जाएं, ये इनका काम है। और अब ये तीनों पहुंच जाते हैं हैप्पी के घर पर जहाँ इनको गैजेट्स बनाने वाली मशीन मिलती है और उनसे ये तीनों अपने अपने विलन्स के लिए कंज्यूमेबल डिवाइस बनाते हैं। और अब यहाँ पर आता है मूवी का वो सीन जहाँ तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ते हैं। अब वो तीनों अपने अपने विलन्स को बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं और सब विलन को हराने के बाद बारी आती है ग्रीन कॉबलर की, जो कि अपनी नॉर्मल शख्सियत सबको दिखा रहा था। लेकिन अब वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंट को उसने मारा था वो उससे बहुत मारता है। तभी वहाँ दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि इसको भी जीने का हक है और वो विलन्स भी चालाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को चाकू से मार देता है जिसने इसको बचाया था। तभी तीसरा स्पाइडरमैन आता है और इस इंसान बनने वाली शख्सियत पर डॉट लगा देता है। तभी वहाँ पर सारे विलन्स इंसान बन जाते हैं और अब जब सारे विलन्स इंसान बन जाते हैं तो वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज और सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज
स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के दोस्त से पूछते हैं कि उसने उन्हें यहाँ क्यों कैद किया और ये बात उसे पता थी कि मैं 12 घंटों से इस दुनिया में लटका हुआ था। फिर स्पाइडरमैन का दोस्त नेड को बोलता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है, अभी आप प्लीज वहाँ पर मत जाइएगा और आपकी बारी आने पर आप सबको इरेज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर तीनों ही अपने अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं कि वो सब विलेंस को इंसानों में तब्दील कर देते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से सब कुछ खत्म कर देते हैं और हर विलन को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। अब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है कि अगर आप चाहें तो सभी के दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे करीबी लोगों में भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अगर ये सब करने से सारी दुनिया बच जाती है तो आपको ऐसा करना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उन लोगों के दिमाग से सभी यादों को मिटा देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पीटर के दोस्त यानी कि एमजे और नेड जो कि पीटर को जानते थे, अब वो लोग भी उसको नहीं जानते। उनके दिमाग से उसकी यादें मिट गई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। अब पीटर अपनी आंट की कब्र पर जाता है तो वहाँ उसको हैप्पी मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको बताता है कि इन सब का रीजन स्पाइडरमैन है और वो कहते हैं कि हाँ, इनका रीजन स्पाइडरमैन ही था। इस कहानी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हमें इस आदमी से रिलेटेड देखते हैं जो कि वहाँ बार में बैठा टेंडर से बात कर रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।